सबको जेमसी की प्रियो, मेरा नाम मलकीत और मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ, जो व्यवस्था विवरण 31 उसकी 8 आयत में लिखा है। परमेश्वर हमसे इस प्रकार कहते हैं, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियो, परमेश्वर हमें कहते हैं कि कई बार हमारी जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। कई बार कोई बीमार पड़ जाता है, हमारी फिज़िकल में प्रॉब्लम्स आ जाती है और कई फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम डर जाते हैं। हमारा विश्वास जो होता है वो डगमगा जाता है। हम कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, परमेश्वर हमारे साथ है भी या नहीं। तो परमेश्वर इस सिचुएशन में हमें कहते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास हर वक्त रहता है और हमारा भरोसा जो होता है वो इंसानों पर चला जाता है। शायद वो हमारी मदद कर देगा, वो रिश्तेदार, वो फ्रेंड जो है हमारी मदद, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है और परमेश्वर ही हमारा अपना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुझे दूध देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, तुझे जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, आज आपने देखा भी है, आज बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। माँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने कहा है, मेरी धरती की सबनी जगह पर आंखें लगी हुई हैं, मैं बुरे और भले को दोनों को ताकता रहता हूँ। तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर की आंखें लगी होती हैं। वो हमारी कंडीशन को देख रहा होता है, वो हमारे हालातों को देख रहा होता है और कई बार हमारी परीक्षा होती है और हम डगमगा जाते हैं। परमेश्वर हमें ये दिखाता है कि वो आपके जैसा साथ नहीं है, पर वो आपके साथ होता है, वो आपको देख रहा होता है। वो आपको, जैसे अय्यूब की परीक्षा ली गई थी परमेश्वर के द्वारा और शैतान ने उसे भरमाना चाहा, तो फिर भी वह अपने विश्वास में खड़ा रहा और अड़ा रहा और परमेश्वर ने जो कुछ उससे खोया था उससे दोगुना करके उसने दिया था। तो प्रियो, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, हमें डगमगाना नहीं है, हमें अय्यूब की तरह बनना है। हमें ये सोचना है, परमेश्वर को ये कहना है, परमेश्वर अगर तूने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, अगर तू ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ बड़ा होता है। और कई बार हम होता है, अगर परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं कि और हमें नहीं मिलता, उसका उत्तर नहीं मिलता, तो हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने शायद हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मुसीबतें लिखी हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर ने उससे भी बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए रखी होती है और ज़रूरत है हमें परमेश्वर की योजना को समझने की, क्योंकि जब तक हम उसकी योजना को नहीं समझेंगे, हम वो चीज़ को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्योंकि उसने कहा है कि मुझसे बुद्धि मांगो और वो आपको देंगे, और उसी के कारण आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो वो अपनी योजना आपके जीवन में पूरी करेगा। क्योंकि जब हम अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रियो, अपने जीवन को सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आप अपने परमेश्वर के हाथों में दें कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में हो वो तेरी मर्ज़ी के अनुसार हो, और वो जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आपको जेमसी की, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।